नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है दिन बुधवार और तारीख है 7 सितंबर। दोस्तों, आज अगर हम लोग एसजीएक्स निफ्टी को देखकर चलते हैं तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है एक गैप डाउन ओपनिंग, जो कि इस समय 17,481 के पास में चल रही है। दोस्तों, अगर हम लोग डाउ जोन्स को देखकर चलते हैं तो डाउ जोन्स के अंदर एक मार्केट के अंदर गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद ये गैप डाउन सस्टेन करता है और ये गिरावट और जारी रहती है 31,148 के पास में। ये डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज का वो डेटा है जो हम लोग देख पा रहे हैं, तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है। और दोस्तों, ऐसे समय पर ऐसी कौन सी टॉप इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिनकी तरफ हमारे को ध्यान देना चाहिए, और दोस्तों इनकी वजह से आने वाले वक्त में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनके सोर्स के साथ में, मतलब मैं आपको इनकी समरी बताकर चलूँगा, इन न्यूज़ को अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप जाकर इनको रीड कर सकते हैं, इनके सोर्स पेज पर भी आप पहुँच सकते हैं। देखो दोस्तों, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ को अगर आप देखेंगे तो वो निफ्टी के टारगेट्स को बताकर चल रहे हैं कि ये निफ्टी की एक रेंज रह सकती है। और दोस्तों, इस न्यूज़ को सेलेक्ट करने का पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये न्यूज़ हमें ये भी समझा कर चलती है कि इन्होंने किस तरीके के स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है जिसे वो डिफेंसिव बाइंग के अंदर समझ कर चलते हैं। दोस्तों, ये अगली न्यूज़ के अंदर अगली न्यूज़ में मैं आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप इसे समझ के चलोगे कि यूएस ना केवल चाहता है बल्कि ऐसी उम्मीद भी करता है कि चाइना और इंडिया साथ आएंगे और दोनों मिलकर, क्योंकि बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं आपके रशियन ऑयल के, और रशिया से ऑयल लेते हैं। तो दोस्तों, ये यूएस की एक इच्छा है और यूएस इसके लिए मतलब पूरी कोशिश भी कर रहा है कि चाइना और इंडिया रशिया के ऊपर और रशिया के ऑयल प्राइसेस के ऊपर एक एक फाइनल कैप लगा दें। और दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये इसकी वजह से क्रूड ऑयल के अंदर एक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस समय पर वापस अगर आप देख कर चलेंगे तो मेटल्स इस समय पर जो शाइनिंग मेटल्स हैं दोस्तों, ये इस समय पर अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं और इनकी ये कीमत गेन कर रहे हैं। गोल्ड का प्राइस 160 रुपये ऊपर है और सिल्वर का प्राइस आपका इसमें इस समय 780 रुपये पर केजी पर ये ट्रेड कर रहा है एज पर दिस न्यूज़। दोस्तों, अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि मतलब कि कल थोड़ा सा मतलब ये आर्टिकल जो हमें समझाता है वो ये कि कल के दिन मार्केट के अंदर एफएमसीजी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में लास्ट के 1 घंटे के अंदर सेलिंग देखी गई, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर कर मार्केट से गए लास्ट के 1 आवर के अंदर। तो इस आर्टिकल ने पूरा इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों, अगली चीज़ आपके पास में क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट थी तो इसको मैंने डाला हुआ है, इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो। मतलब अनक्लेम्ड सिक्योरिटीज़ के लिए सेबी ये चाहता है कि आपके पास में आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी रहेगी। दोस्तों, अगली थी ये डीम फॉक्स सर्विसेज को लेकर, और इसका शेयर आपके पास में 42% सर्ज हो चुका है स्टॉक मार्केट के इस डिबेट में। और ये जो स्टॉक है मतलब ये है आपका एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर डीम फॉक्स है। दोस्तों, अब इसके अंदर जो मैं आपको एक और खबर की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है दोस्तों, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का जो आईपीओ है वो इस समय पर आज उसके सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे, मतलब आज वेडनेसडे को ये शायद सब्सक्रिप्शन इसकी क्लोज हो जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन। उसके बाद इसमें इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का अपना टेक है, और इस आईपीओ के अंदर वेल्दी इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर कर चल रहे हैं। देखो दोस्तों, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय इसके अंदर कोई इस आईपीओ की, और मेरे को किसी तरीके का कोई इसके अंदर मतलब आप देखेंगे कोई स्पॉन्सरशिप या किसी तरीके की कोई एफिलेट मेरे को नहीं इसके अंदर मिलकर चलती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने इस आईपीओ के बारे में नोटिस की वो मैंने आप नोट किए हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ये जो आईपीओ है ये 500 से 525 के प्राइस बैंड के अंदर रिलीज़ हो रहा है। 15.84 मिलियन फ्रेश सिक्योरिटीज़ हैं जिनको रिलीज़ किया जा रहा है। दोस्तों, कंपनी इससे 832 करोड़ के आसपास की कैपिटल को जुटाना चाहती है। और दोस्तों, इस समय पर आप देखेंगे ये जो कंपनी है मतलब ये प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, और दोस्तों इसने ऑलरेडी 363 करोड़ रुपए वर्थ के जो शेयर्स हैं एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट कर चुकी है 525 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, ये एक क्योंकि इस काफ़ी न्यूज़ के अंदर है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु मर्केंटाइल आईपीओ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे को इकट्ठी हो पाई मैंने आपके साथ में शेयर की है। दोस्तों, इस वीडियो की एक कुछ डिस्क्लेमर है क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और दोस्तों मैंने आपके पास में अपनी न्यूज़ के एनालिसिस के बिहाफ पर अपने क्लाइंट्स को कुछ रिकमेंडेशन से दी हुई होती हैं। और दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस एनालिसिस के बिहाफ पर अपनी कोई पोजीशन क्रिएट
की हों। तो दोस्तों मेरी इसके अंदर मतलब किसी तरीके की कोई पोजीशन निफ्टी की इस एक्सपायरी के अंदर नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा एक बार आप इस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़कर जाएँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।